अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लिमिट एंड फंक्शन में से लिमिट के टॉपिक को आज हम डिस्कस करेंगे। लास्ट कुछ वीडियोस में हम लोगों ने फंक्शन को डिस्कस किया था, आज हम लिमिट को डिस्कस करेंगे। लिमिट के हम क्वेश्चन सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम लिमिट की कुछ बेसिक थ्योरम्स और उनकी कंडीशंस को देखेंगे। लिमिट्स ऑफ द फंक्शन एंड थ्योरम, मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेज 0, इसका क्या मतलब है। सपोज अ वेरिएबल x एज्यूम इन सक्सेशन इन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज 1, 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3 एंड 1/2 की पावर n। जी स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि सबसे पहले जो 1 लिखा हुआ है इसका असल में मतलब है 1/2 की पावर 0। 2 की पावर 0 मीन्स 1 और देन 1/1 1 के इक्वल हो गया। 1/2 1/2 की पावर 2। आप देख रहे हैं नीचे जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में वो इंक्रीज होती जा रही है, यहाँ तक कि वो 1/2 की पावर n तक चली गई। सर इससे क्या मतलब होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 1/2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5। अब इसी तरह से अगर हम कहते हैं 1/2 की पावर फॉर एग्जांपल 5 तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.03125। इसी तरह से अगर हम इन पावर को इंक्रीज करते जाते हैं, फॉर एग्जांपल 10 कर देते हैं, तो हमारा जो आंसर है वो 9.76 10 की पावर -4 तक चला जाएगा। अब ये बताना चाह रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल हम लोग अपनी डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को इंक्रीज करते हैं तो असल में हम लोग ज़ीरो को अप्रोच करते हैं। अब ज़ीरो को अप्रोच करने में और इक्वल टू ज़ीरो होने में फ़र्क है। इसमें डिफरेंस ये है, x इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है एग्जैक्टली x की वैल्यू ज़ीरो है, और x अप्रोचेज टू ज़ीरो का मतलब है x की वैल्यू ज़ीरो के करीब से करीब होती जा रही है, लेकिन कभी भी वो ज़ीरो नहीं होगी। जैसे ही वो ज़ीरो होगी तो अप्रोचेज की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और इक्वल की कंडीशन स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से आप ज़ीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो दो तरफ से ज़ीरो को अप्रोच कर सकते हैं। अब नंबर 9 की अगर हम बात करें तो लेफ़्ट हैंड साइड से भी आप ज़ीरो को अप्रोच कर सकते हैं और राइट हैंड साइड से भी 3 2 1 और देन ज़ीरो, ये आप राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। -3 -2 -1 और देन ज़ीरो, ये आप लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो हम कहते हैं x अप्रोचेज टू ज़ीरो, रीड एज x अप्रोचेज टू ज़ीरो और x टेंड्स टू ज़ीरो। ये दोनों कंडीशन में हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अप्रोचेज टू ज़ीरो, x टेंड्स टू ज़ीरो। अब देखते हैं, हम ये डिस्कस करते हैं कि x इक्वल टू ज़ीरो और x टेंड्स टू ज़ीरो इज़ क्वाइट डिफरेंट। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि x इक्वल टू ज़ीरो नॉट इक्वल टू x टेंड्स टू ज़ीरो, दोनों में बहुत फ़र्क है, और ये फ़र्क कुछ क्वेश्चन में आगे जाके मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर हम मीनिंग देखें फ्रेज़ की कि x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि हम अगर ऐसे लिखें कि 1 का मतलब है 10 की पावर 0, फिर 10 10 की पावर 2 10 की पावर 3 10 की पावर 5। अगर हम इसको डिनोमिनेटर के बजाय अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 10 और पावर इसकी लिख देते हैं 5, तो आप देख रहे हैं कितनी बड़ी फिगर आ गई। अब अगर हम इस वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल 15 करते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू तो ये बता नहीं रहा, 15 करते हैं तो ये इस तरह से इसको शो कर रहा है, तो इसका मतलब है 15 ज़ीरो इसके बाद आएंगे 1 के बाद, तो ये वैल्यू इंक्रीज से इंक्रीज होती जाएगी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे x अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। जिस तरह से n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, x अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे लिखेगा 1/2 की पावर n और पीछे लिखा होगा लिमिट x टेंड्स टू या n टेंड्स टू इन्फिनिटी,
तो जब डिवाइड में कि इन्फिनिटी को वैल्यू अप्रोच कर रही थी तो इसका मतलब है वो 0 को अप्रोच करेगा। और यहाँ पर अगर न्यूमिनेटर के अंदर पावर जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो आंसर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, क्योंकि अगर किसी भी वैल्यू को बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल 1/, तो ये जो आंसर आएगा ये आएगा पॉइंट की फॉर्म में, यानी बहुत माइनर सा छोटा सा आंसर आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि 0 को अप्रोच कर रहा है। अब फिर फर्दर हम देखते हैं एक डायग्राम। इस डायग्राम में हमें क्या बताया जा रहा है। अब देखिए एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर 4 साइड शेप है और वो स्क्वायर शेप है। फिर हमें एक नेक्स्ट डायग्राम में दिखाया है कि सर्कल है, उसके अंदर 8 साइडेड शेप है जिसे पॉलीगॉन कहते हैं, और एक सर्कल है उसमें 16 साइडेड शेप हो गई। तो आप तीनों डायग्राम के अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि जो सर्कल है यानी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन जो है वो सर्कल को अप्रोच कर रहा है। यानी फॉर एग्जांपल जिस तरह से उसकी साइडेड को आप इंक्रीज करते जाओगे, सर्कल को वो इंक्रीज करता जाएगा। ऐसा होगा जैसे जैसे आप नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाओगे तो वो जो अंदर वाली शेप है वो सर्कल को अप्रोच करेगी, सर्कल के करीब से करीब होती जाएगी। लेकिन याद रखिए कभी भी सर्कल नहीं होगी, और जैसे ही सर्कल हो जाएगी तो वो शेप अपनी असल पोजीशन से चेंज हो जाएगी। इट्स मीन कि वो अब पॉलीगॉन नहीं रहेगा बल्कि वो सर्कल हो जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बुक के अंदर ये डायग्राम भी बनी हुई है। अब आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो आम तौर पे बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं, यानी हम टीचर्स भी बताते हुए जल्दी में बच्चों को इस तरह से बता देते हैं। अब 1/0 इक्वल टू हम इन्फिनिटी लिख देते हैं। कभी भी याद रखना 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होता। 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी जब हम लिखते हैं तो असल में हम लोग मैथमेटिकली रॉन्ग स्टेप कर रहे हैं। असल में होता क्या है कि 1/0 अनडिफाइंड फॉर्म है। अब सर अनडिफाइंड का क्या मतलब होगा, इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, अब देखिए हम जब लिखते हैं 2/0 वो भी अनडिफाइंड है। तो मसला 1/0 से नहीं है, मसला 2/0 से नहीं है, मसला ये है डिवाइड में डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया इट्स मीन अनडिफाइंड फॉर्म। ऊपर नंबर हो, डिनोमिनेटर में 0, चाहे 5/0, चाहे 10/0 या 25/0, अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। अच्छा सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करें अनडिफाइंड कैसे होगी। अब जैसे आप 20 डिवाइड बाई 10 करते हैं तो आपका आंसर आता है 2। अब ये 2 क्या चीज़ बताता है, असल में जो बेसिक रूल है वही है प्लस का। ठीक है, जो बेसिक है वो प्लस देन मल्टीप्लाई। हम ये कह सकते हैं कि 10 को 2 टाइम प्लस करें तो 20 आ जाएगा, और इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि 20 इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर मैं 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 20 इक्वल टू 20 आ जाएगा। अब हमारे बेसिक क्वेश्चन के ऊपर जाए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 1/0 को, इस मीन 0 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 1 आ जाए। मेरा सवाल ये है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ 10 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 20 आ जाए, तो आपका आंसर आता है 2। मेरा सवाल ये होता है कि 10 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 20 आ जाए। 20 डिवाइड बाई 10 का असल मतलब ये है। तो यहाँ पे कहते हैं 1/0, यानी मैं कह रहा हूँ कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए। अब आप बताएं कि 0 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए। तो कभी भी कोई ऐसा नंबर आप नहीं सोच सकते कि जिसको 0 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आंसर आए, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे तब भी 0 आएगा, क्योंकि 0 के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 कर देते हैं। अब सर आमतौर पे तो ऐसा ही कहा जाता है, आमतौर पे तो इसी तरह से कहते हैं कि 1/0 इन्फिनिटी होता है। तो सर इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आए इस बात को भी समझ लेते हैं। देखिए ये है लिमिट का कॉन्सेप्ट। ये 1/0 डायरेक्ट कैलकुलेटर में अगर आप पुट करने लग जाए तो कैलकुलेटर आपको आंसर नहीं देगा। कैलकुलेटर आपको जब आंसर नहीं दे रहा तो आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर मैं लिखूं 1/0
यहाँ पे हमने लिखा था 0.00001। तो जब मैं इससे आंसर पूछ रहा हूँ तो ये कह रहे हैं 1/10⁻14। इसका मतलब ये है कि ये आंसर तो आपको मिल रहा है और आंसर भी आपको इन्फिनिटी को अप्रोच करता हुआ मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ीरो डायरेक्ट पुट करने पे तो मसला आ रहा है, लेकिन ज़ीरो को अप्रोच करके वैल्यू को पुट करेंगे तो फिर तो मसला नहीं आ रहा। इसका प्रॉब्लम आप ऐसे सॉल्व करेंगे कि x टेंस टू ज़ीरो होगा। अगर x टेंस टू ज़ीरो होगा यानी x अप्रोच करेगा ज़ीरो को, तो आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो ये जो 1/0 हम इन्फिनिटी लिखते हैं, तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट है। डायरेक्टली ज़ीरो पुट करने पे तो आपको अनडिफाइंड ऑप्शन में आंसर मिलेगा। x अगर ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, 1/x है, तो x ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो आपका जो आंसर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, आई थिंक ये बात आपको क्लियर है। इसमें आप देखते जाएं कि जितने अभी आप ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे, आप बताइए ज़ीरो को ही तो अप्रोच कर रही है नीचे वाली वैल्यू, और आंसर आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करता जा रहा है। तो इसलिए कहते हैं 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी। इसमें कंडीशन होती है x टेंस टू ज़ीरो। अब हम फर्दर आगे देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन हमारे पास है 6/2 इक्वल टू 3। अब यहाँ पे वही लॉजिक लग रही है कि 6 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि 0/0 क्या होगा, ये हमारा है क्वेश्चन। अब 0/0 को आप अनडिफाइंड फॉर्म नहीं कह सकते। 0/0 को अनडिफाइंड फॉर्म क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ये डिफाइंड है। कैसे सर डिफाइंड कैसे? अगर आप बताओ 0/0 को मैं 1 लिखूँ तो क्या सही होगा या गलत होगा? आप सब बच्चे कह रहे होंगे सर गलत होगा। बिल्कुल ये सही है। 0/0 कैंसिल हुआ, 1 हो गया, लेकिन 0 से कैंसिल नहीं होता। अगर वैसे 1 लिख भी दूँ तो क्या मसला आएगा कि 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0। प्रूव हो रही है आपकी स्टेटमेंट? जी बिल्कुल सर प्रूव हो रही है। 0 था, ये 1 ऊपर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 0 1 से 0। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ 0/0 2 के इक्वल लिखूँ तो 0 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा? तब भी 0 हो जाएगा। जी सर 0/0 2 भी लिख सकते हैं। तो 0/0 8 लिख सकते हैं? जी सर 8 भी लिख सकते हैं। तो फिर इसी तरह से अगर मैं आपको बहुत सारे ऑप्शन बताऊं, यहाँ तक कि मैं कहूँ 0 × 500 क्या होगा? 0। बिल्कुल सर ये भी लिख सकते हैं। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी, इसे आप कहेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, यानी 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसी तरह से अगर हम कहेंगे 1 की पावर 0 क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1। सर किसी की भी पावर 0 1 होती है, किसी की भी पावर 0 1 होती है। लेकिन इसी वक्त मैं आपसे पूछूं कि 0 की पावर 0 क्या होती है? 1 होती है, तो आप आंसर नहीं दे सकेंगे। क्योंकि कैलकुलेटर में भी अगर आप चेक करें, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 1 की पावर 0, तो आपको आंसर देगा 1। इसी तरह से अगर आप 1 की जगह पे कुछ भी लिख दें, यहाँ तक कि आप 100 लिख दें, तब भी आपको आंसर 1 देगा। लेकिन जैसे ही आप इसको सिर्फ 0 में लेकर आए, 0 की पावर 0, ये आपको आंसर नहीं देगा। तो याद रखिएगा 0 की पावर 0 भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। अब फर्दर हम लोग इस लिमिट को कैसे अप्लाई करते हैं, लिमिट अप्लाई करने के बेनिफिट्स क्या है, और लिमिट अप्लाई करने से हम अपने लिमिटिंग आंसर की तरफ कैसे जाते हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम ये भी डिस्कस कर रहे होंगे कि इस एल हॉपिटल रूल के थ्रू हम डेरिवेटिव के थ्रू अपने लिमिटिंग आंसर को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और कब वो फाइंड कर सकते हैं और कब फाइंड नहीं कर सकते, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के टॉपिक को यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।